जय माता दी। हम लोगों ने अपनी वैष्णो देवी की यात्रा पूरी कर ली है। इधर अब मैं अपने परिवार के साथ अगले दिन शिवखोरी की यात्रा पे निकला हूँ। ये हम लोगों ने बस बुक किया है, जो कि पर पर्सन 220 रुपये के टिकट पड़ता है। वैसे तो हम लोग पर्सनल गाड़ी भी कर सकते थे, जो 35 रुपये की पड़ती, लेकिन मैंने सोचा बस ही किया जाए, क्योंकि मैं अगला बार जब मैंने पर्सनल कार किया था तो हमारी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई थी और हमें भी अच्छा नहीं लग रहा था। हम लोगों ने सोचा कि इस बार अब बस से ही सफ़र किया जाए। तो बस का सफ़र भी कोई ख़राब नहीं था, बस का सफ़र भी बहुत अच्छा निकला, बहुत अच्छा ही था। और देख रहे हैं नज़ारे देख रहे हैं। शिवपुरी का जो रास्ता है थोड़ा सा पहाड़ी एरिया से होकर गुजरता है, जो कि अच्छे खासे आदमी को, वो चाहे पर्सनल कार में रहे या बस में, हालत ख़राब करने के लिए काफ़ी है। क्योंकि यहाँ पर जो टर्न जो लिया जाता है, बस थोड़ा स्लो टर्न लेता है, लेकिन पर्सनल कार कुछ ज़्यादा ही तेज़ रफ्तार से टर्न लेती है, जिसमें अच्छे खासे इंसान की हालत ख़राब हो जाती है। और मैंने देखा बजट के हिसाब से भी बस में ही सुविधा होता है। 220 रुपये पर हेड अगर पड़ जाए तो कोई ख़राब भी नहीं है। हम लोग 7 लोग थे, हम लोगों को ज़्यादा वेयर नहीं करना पड़ गया। चलिए आपको आगे दिखाते हैं शिवपुरी की यात्रा, जो बस से देख रहे हैं। बड़े सुंदर नज़ारे हैं चारों तरफ। और ये हम लोग बस के अंदर का ये शूट हम कर रहे हैं बस के अंदर, लेकिन इतने करने के बाद भी हम लोगों की हालत ख़राब हो गई थी बस में। हम लोगों ने कुछ खाया नहीं था, सिर्फ फल खाए थे, सेब, और मैंने केला ले लिया था अपने परिवार के लिए। वही खाते हुए हम लोग आगे बढ़े थे, कि अगली बार हम लोगों ने जब हेवी नाश्ता करके गाड़ी में बैठे तो हम लोग उल्टी करते हुए हालत ख़राब हो गई थी। ये आगे हम लोग आगे बढ़े। जय बाबा भोलेनाथ। मेरी राय में तो अगर बोला जाए कि पहले किसकी यात्रा करनी चाहिए, शिवपुरी की या माँ वैष्णो देवी की, तो मैं तो कहूँगा कि पहले हमें शिवपुरी की यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि उसकी चढ़ाई 3.5 किलोमीटर की होती है, ज़्यादा नहीं, जो किया जा सकता है। इसमें शरीर को कुछ ज़्यादा तकलीफ भी नहीं होती। लेकिन माँ वैष्णो देवी की यात्रा करने के बाद अगर शिवपुरी की यात्रा की जाए तो उसमें वो 3.5 किलोमीटर की चढ़ाई भी बहुत काफ़ी लंबी हो जाती है, और पैरों में इतना दम नहीं रहता कि कोई इंसान 3.5 किलोमीटर की चढ़ाई कर सके। मैंने यूट्यूब वीडियो में मैंने देखा था कि शिवपुरी की जो यात्रा है वो उसकी चढ़ाई बड़ी स्मूथ है, लेकिन जब मैं वहाँ पर विजिट किया तो मैंने देखा कि नहीं, 2 किलोमीटर तो नॉर्मल चढ़ाई है, लेकिन 1.5 किलोमीटर का सीधी खड़ी की चढ़ाई है, जिसमें आदमी की हालत ख़राब हो जाती है। मैं वैष्णो देवी की यात्रा कर चुका था, और मेरे पैरों में उतना जान नहीं था, मेरे खुद के और मेरे परिवार के पैरों में भी जान नहीं था। लेकिन मैं क्योंकि शिवपुरी पहली बार जा रहा था, इसलिए मुझे पता नहीं था कि वहाँ जाकर करना क्या है, चढ़ाई कितनी होगी, पैदल कितना चलना होगा। लेकिन वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि वहाँ की जो चढ़ाई है, माँ वैष्णो देवी की चढ़ाई करने के बाद जो भी इंसान शिवपुरी की चढ़ाई करेगा उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। क्योंकि जो 1.5 किलोमीटर का जो लास्ट जो 1.5 किलोमीटर जो होता है वो सीधी खड़ी चढ़ाई है, इसमें अच्छे खासे इंसान की हालत ख़राब हो जाती है। इससे अच्छा तो लाख बेहतर है कि इंसान शिवपुरी के स्टार्टिंग में ही घोड़े मिल जाते हैं, जो भी काफ़ी रीजनेबल प्राइस, 200 रुपया जाना, 200 रुपया आना होता है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि जो कोई भी माता वैष्णो देवी के दर्शन कर चुका हो और उनके पैरों में अगर दर्द हो तो
तो वो शिवपुरी जाने के बाद स्टार्टिंग में ही चढ़ाई करते वक्त ही घोड़े को बुक कर ले, अब घोड़े के थ्रू ही चढ़ाई शुरू करें, क्योंकि घोड़े से चढ़ाई करने से ये फ़ायदा होगा कि घोड़ा उन्हें आसानी से शिवपुरी की गुफा तक पहुंचा देगा और लौटते वक्त वो आराम से पैदल ही अपनी यात्रा वापस वो पैदल ही चले हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि शिवपुरी का जो रास्ता है, जो हम लोग बस से जो सफ़र तय कर रहे हैं, बड़ा ही डेंजर रास्ता है। एक तरफ खाई होती है, 6-7 फुट का रोड होता है, उसी पर बस हो या कार हो चलती है। अभी शिवपुरी की तरफ रास्ता उतना तैयार नहीं हुआ है कि नया ही रास्ता सड़क बन रही है, देख रहे हैं पत्थर ही पत्थर हैं और चढ़ाई भी बहुत ही खतरनाक होती है। और शिवपुरी पहुंचने के बाद ये बहुत अच्छी बात है कि शिवपुरी पहुंचने के बाद वहाँ के नज़ारे इतने खूबसूरत हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ पहुँच गए हैं। बहुत ही सुंदर ही है शिवपुरी का नज़ारा होता है, बहुत ही सुंदर। वहाँ वक्त का पता नहीं चलेगा कि कैसे वक्त आपको वक्त बीत गया है। आप वहाँ पर फ़ोटो खिंचाने के लिए अच्छे अच्छे स्पॉट्स हैं। और नदी में तो देखिएगा, नदी बहुत ही खूबसूरत नदी है, खूबसूरत पहाड़ हैं। और शिवपुरी जो बाबा भोलेनाथ जहाँ विराजमान है, वहाँ का गुफा का नज़ारा तो अद्भुत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यात्रा हमारी आगे बढ़ रही है। आगे आगे मैं बताऊंगा कैसे वहाँ के दृश्य हैं जो आपको मन को मोह लेंगे। ये मैं बस की यात्रा मेरी कंप्लीट हुई है। 9:30 बजे हमारी बस खुली थी और 1 बजे के करीब हम लोग शिवपुरी पहुँचे थे। ये हम आ गए हैं शिवपुरी यात्रा के स्टार्टिंग पॉइंट पे। ये मेन गेट है शिव द्वार, इसे शिव द्वार कहते हैं। और यहाँ पर हमें यात्रा पर्ची कटानी होती है। यात्रा पर्ची जस्ट कोई भी कटा ले, जो भी 1% जाएगा वहाँ पर बगल उसके सामने ही थोड़ा और बगल में ये है। ये देखिए नदी, इस नदी में मछलियों की दूध गंगा है, पता है, भरमार लगी हुई। देखिए पूरा नदी मछली से भरा हुआ है। एक समय में इसमें दूध बहा करती थी। और देखिए यहाँ मछली बड़े खूबसूरत लगते हैं इन मछलियों को देखकर। यहाँ पर मछली को खिलाने के लिए चारा भी उपलब्ध होता है, चाहे तो आप मछली का चारा ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर कितनी सुंदर सुंदर मछलियाँ हैं और साथ में बंदर भी हैं, बंदर भी मिलेंगे आपको। रुई कातला भरा पड़ा है, तो खाता नहीं है यहाँ पर। कोई भी खाने पीने का सामान आप अगर लेके जा रहे हैं तो थोड़ा सावधान रहें, बंदर आप पर हमला कर सकते हैं, क्योंकि वो आप पर हमला नहीं करेंगे, आपके खाने के सामान पर हमला करेंगे। आप कैसे भी उस खाने के सामान को लेके जाएं, वो ताक में रहते हैं, कब वो आपके वो झपट्टा मारे और कब वो सामान लेके भागें आपसे। हम लोगों ने बस का जो सफ़र किया था वो 9:30 बजे से हमारी बस खुली थी और लगभग 1 बजे हमें लेके चलाई थी शिवपुरी के पास। लेकिन शिवपुरी से 1.5-2 किलोमीटर पहले ही हमें उतार दिया गया था। और वहाँ से हमें कार के थ्रू शिवपुरी के जो प्रवेश मार्ग है वहाँ तक पहुँचना था। मैंने YouTube में सर्च किया था तो मुझे पता चला कि पर पर्सन 10 रुपया का चार्ज लगता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चला कि 10 रुपया नहीं, बंगाल में तो एक भी नहीं बस हमको लगता है, जो कि पूरी कार 140 रुपये की पड़ती है, चाहे वो 1 आदमी हो या 10 आदमी, आपको पूरी कार ही बुक करनी पड़ेगी। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप अगर बस से जा रहे हैं तो अगर 10 आदमी है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर नहीं है 2-4 आदमी है तो आप 2 ग्रुप जो है, कोई दूसरा ग्रुप, आप लोग दोनों मिल के एक ग्रुप बन जाएं। और अगर 15 आदमी भी हो तो आपसे 140 रुपये भी चार्ज करेंगे वो, ये ज़्यादा बेटर होगा, इसमें पैसे की बचत होगी। और ये देखिए हम लोग आ गए हैं शिवपुरी के, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ नदी में मछली का नज़ारा देखें तो ये देखिए चारा बिक्री हो रहा है मछली को खिलाने के लिए, चाहे तो आप मछली को चारा खिला सकते हैं। यहाँ पर देखिए 3.5 किलोमीटर यहाँ भवन का बताया जा रहा है कि 3.5 किलोमीटर है। घोड़े पे देखिए यहाँ घोड़े की यहाँ सुविधा उपलब्ध है, आप चाहे तो यहाँ घोड़े कर सकते हैं। अप डाउन का चार्ज लगभग 400 रुपये है, जाने का 200 और आने का 200। ये भाई लोग कुछ एक्स्ट्रा भी ऊपर से चार्ज करते हैं, 50 रुपया एक्स्ट्रा मांगते हैं आपसे, थोड़ा घोड़े के लिए मांगते हैं, तो देने में कोई हर्ज नहीं है। क्या है, जानवर है, अगर कुछ खा भी ले आपसे 50 रुपया अगर खा लेंगे तो वो आपको दुआ ही देगा। इतना तो हम लोग खर्च कर ही रहे हैं, तो और थोड़ा 50 रुपया और सही।
शिवखोरी का नज़ारा बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत। आपको यहाँ समय का पता नहीं चलेगा और आप यहाँ पर फ़ोटो वीडियोस दुनिया भर के आप अपने सारे जो आपको फ़ोटो अगर खींचना हो तो आप कर सकते हैं, आराम से करिए। अगर बस से आप सफ़र कर रहे हैं तो आपको जब आपको बस वाले आपको नौ देवी के दर्शन भी करवाएंगे और नौ देवी के दर्शन कराने के बाद आपको शिवखोरी के मुहाने तक यहाँ पर बस स्टैंड पर छोड़ेंगे और बस स्टैंड पर वहाँ पर आपको समय दे दिया जाएगा कि 4:30 बजे तक आपको लौटना है। लगभग आपको 4 घंटे का वक्त दिया जाएगा ये सफ़र पूरा करने के लिए। पॉसिबल नहीं है 4 घंटे में कवर करना, पॉसिबल होता भी नहीं है क्योंकि आपको 3.5 किलोमीटर आपको चढ़ाई करनी होती है, फिर 3.5 किलोमीटर आपको लौटना होता है। तो बस वाले थोड़ा प्रेशर दे देते हैं लेकिन एक्चुअली में वो होता नहीं है। आप अगर 5:30 बजे 6 बजे भी उतरते हैं तो बस आपकी इंतज़ार करती है, बस आपको छोड़ के नहीं जाती और 5:30 बजे तक आपका यात्रा कंप्लीट हो जाती है। अगर आप घोड़ा कर लेते हैं तो ये यात्रा और जल्दी कंप्लीट होगी। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप घोड़ा कर लें। अगर आपने माँ वैष्णो देवी की यात्रा पूरी की है तो आपके पैर उस हालत में नहीं होंगे कि ये चढ़ाई पूरी कर सके। 3.5 किलोमीटर सिर्फ सुनने में लगता है लेकिन होता बहुत ही कठिन है। नज़ारे बहुत सुंदर हैं, आप देखिए। और परिवार के साथ हैं तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप घोड़ा कर लें। 200 रुपया पड़ेगा आपको घोड़ा करने में और आप उतरते वक्त जब नीचे उतरिएगा आप पैदल आराम से उतर सकते हैं, उसमें आपको घोड़े की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ये देखिए शिवखोरी की गुफा, यहाँ पर आपको मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है तो आपको मोबाइल वहाँ पर जमा कर लेना होगा। बैग भी आप बस में ही रख दें, अपने पर्सनल कार में रख दें। मोबाइल आपको यहाँ जमा करके आपको आगे बढ़ना होगा शिवखोरी की यात्रा करने के लिए। यहाँ भी सावधान रहें, बंदरों का आतंक यहाँ पर भी है। कोई भी खाने पीने का सामान अगर हो तो बंदर आपसे छीनने में हिचकेंगे नहीं, वो आपका सामान पर झपट्टा मारेंगे ही मारेंगे। तो अपने सामान, खाने पीने का सामान यहाँ पर देखिए प्रसाद मिलता है, शिवखोरी के लिए प्रसाद मिलते हैं। और शिवखोरी के पर्सनल प्रसाद जो होता है 50 रुपये का डिब्बा होता है जिसमें 4 लड्डू होते हैं, वो आप जरूर खरीदिएगा। वहीं पर साइन बोर्ड के थ्रू से प्रोवाइड किया जाता है। देखिए हम लोगों ने घोड़ा कर लिया था, मेरा परिवार घोड़े पर है। 200 रुपया हम लोग को उतरने के लिए लगा था। तो देखिए घोड़े का मज़ा भी अलग है। घोड़े का एक तरह का राइड हो जाता है और मज़ा भी बहुत आता है। सुंदर नज़ारे देखते रहिए और जय बाबा भोले। यार उन लोग रोज के काम में काहे डरती है। हाँ हवेली पे आ जाना। इधर देखो।
ओके बाबू। हाँ बच्चे वाले घोड़े कहाँ गए भाई भाई जी? पहचान के आदमी है भाई जी? पूछना है, रुको पर्ची कटना है। बन रहा है, बढ़िया बन रहा है।